नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 टोटल 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन को अभी हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। जैसा देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा था, वास्तविक संख्याएं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वास्तविक संख्याएं का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग जो अभी बनाएंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। जब कभी भी आपको सिद्ध करने का बात किया जाए कि सिद्ध कीजिए जो भी नंबर है वो अपरमेय संख्या है, इसके लिए आपको लिखना बहुत पड़ता है। तो देखिए आज हम लोग जो है इस प्रकार लिखे हैं और बाकी 3 में भी हम लोग इसी प्रकार लिख के जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको मानना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग सबसे पहले इस चीज को मानेंगे, जो भी नंबर दिया है कि एक परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या P/Q, A/B, M/N किसी भी रूप में, मतलब बटा के रूप में लिखा जा सकता है। बस आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी परिमेय संख्या होगा हम लोग उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अगर बटे के रूप में परिमेय संख्या होगा तो जो भी इसके हर में होगा, यानी b के जगह में, वो कभी जीरो नहीं होगा। तो आपको एक कंडीशन जरूर देना है कि b नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस चीज का भी यहाँ पर ही जिक्र है कि a और b जो है यह एक तरह से अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या होगा? क्योंकि इन दोनों में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका HCF 1 होगा। तो आपको इस बात को यहाँ लिखना है, ये दोनों कटने वाला नहीं है, ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, एक किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है जहां a और b पूर्णांक है, पहली बात a और b तो पूर्णांक है, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? दोनों में कुछ कॉमन आ जाए उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लियर लिख चुके हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ए और बी किसी से डिवाइड नहीं होगा एक के अलावा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तब ये परिमेय संख्या था। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग माने हैं ये वाला, इसको एक बार उतारने के बाद आपको क्रॉस में गुना करना है। तो जब हम लोग √2 को a से गुना करेंगे तो a√2 होगा, b को 1 से गुना करेंगे तो b होगा। अब इसमें से हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इस पूरा को भी वर्ग करेंगे, इस पूरा को भी वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करने पर a का स्क्वायर होगा, √2 का वर्ग क्या होता है? 2 होता है, b का स्क्वायर हो गया। यहाँ से b स्क्वायर के बटा में ये 2 को ले जाएंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2। ये समीकरण 1, ये जो नंबर आया ये पूरा समीकरण 1 आपको रखना है, इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर b स्क्वायर बटा 2 है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी b स्क्वायर 2 से तो पूरा भागा हो रहा, पूरा कट जा रहा, 2 से डिवाइड हो रहा। लेकिन पहले ही हम लोग मान चुके हैं कि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसा हो क्यों रहा अभी समझते हैं। इसी बात को आपको यहाँ लिखना है, अतः 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 b को विभाजित करेगा। ये नियम है कि अगर b स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग का तो ऊपर में माना गया था कि a और b किसी से विभाजित नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि b 2 से ऑलरेडी विभाजित हो रहा है। अब इसीलिए अब आगे और बनाना है और हम लोग को ये बात को फिर से दिखाना है, जिस तरह ये b स्क्वायर को a डिवाइड कर रहा है, यानी b को डिवाइड कर रहा है 2, a नहीं 2, तो उसी प्रकार a को भी डिवाइड करेगा 2, ये भी अब दिखाना है। तो आपको लिखना है फिर से, माना b इक्वल टू 2k, जहाँ k क्या है? एक पूर्णांक है। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखिए 2k, मान बैठाने पर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर बटा 2, ये 2 2 कट जाएगा 2 बार में। a स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, 2 को बटा में लाएंगे तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा तो 2 a को भी विभाजित करेगा, इसी बात को आपको यहाँ लिखना है। अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 a को विभाजित करेगा। अब 2 केस हम लोग के पास बन गया, एक आया कि 2 b को विभाजित कर रहा, फिर 2 a को भी विभाजित कर रहा। लेकिन यहाँ तो क्लियर था कि ये विभाजित किसी से नहीं होगा, लेकिन यहाँ विभाजित हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जो माने थे कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, ये गलत था। हम लोग का मानना ही क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया। तो आपको इसी बात को लिखना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। ये हम लोग का गलत धारणा है, हम लोग त्रुटिपूर्ण धारणा रखे हैं, मान लिए हैं। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का साबित हो जाता है। तो आपके पास जो भी सवाल है सब इसी प्रोसेस से आपको बार बार लिखना है और लिखते हुए चले जाना है। क्लियर है? हम लोग को साबित करने का यही एक तरीका है, बहुत अच्छा है। आप इसी प्रोसेस से सारे सवाल को बनाएंगे। आप इसे नोट करें पहले, क्योंकि 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2 नंबर को इसी प्रोसेस से साबित करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट करिए। अभी हम लोग 2 नंबर को साबित करते हैं। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसीलिए 7√5 बराबर a/b, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि परमेय संख्या बटा के रूप में लिखा जा सकता है। जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान के चलते ए बी में कोई गुणनखंड नहीं है, यानी a और b एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 7√5 बराबर a/b माना गया है, इंप्लाइज करेंगे हम लोग तो यहाँ से 7 बटा में आएगा तो √5 बराबर a/7 भी होगा। अब एक बात बताइए, क्योंकि a और b पूर्णांक है, अगर a और b पूर्णांक है तो a के साथ या b के साथ कुछ भी गुना में नंबर रहेगा तो वो भी एक पूर्णांक बन जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परमेय संख्या का रूप होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए a/7 भी एक परमेय संख्या है। ठीक, इसीलिए अगर ये पूरा a/7 भी परमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो नंबर है √5 ये भी परमेय संख्या होगा, क्योंकि बीच में बराबर है। तो आपको लिखना है इसीलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को पहले से ये बात पता है √5 क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर में परमेय संख्या दिख रहा है लेकिन √5 तो अपरमेय संख्या होती है। तो आपको इसका कारण देना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना क्या था? तो आपको लिखना है हुआ है कि 7√5 एक परमेय संख्या है। तो गलत कल्पना कहां से आया? यहां से, कि हम लोग यहाँ मान चुके हैं कि 7√5 एक परमेय संख्या है। गलत हम लोग का मानना साबित हो चुका है। अगर ये गलत है, परमेय नहीं है, तो क्या होगा? अपरमेय होगा। तो आपको लिखना है अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। आपको इसी तरह इसको लिख के प्रूव करना है, यानी लिख के ही आपको सिद्ध करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 नंबर है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप इसे नोट करें। इसका आखिरी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। एक कर दो हम लोग सिद्ध जिस प्रकार किए सेम आपको उसी प्रकार साबित करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या आपको साबित करना है। सेम कंसेप्ट हम लोग का रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है आपको। एक ही प्रोसेस से अगर इस तरह का सवाल बनाइएगा तो आपको ये सवाल याद हो जाएगा, बना बना प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो आपको लिखना है माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी 6 + √2 बराबर a/b, b नॉट इक्वल टू 0, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसी को उतारना है, 6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 बराबर a/b -6 हुआ, क्योंकि a और b पूर्णांक है और पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है और पूर्णांक में से कुछ भी माइनस करेंगे वो भी परमेय ही होगा। इसीलिए a/b -6 एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगा, क्योंकि अगर ये पूरा परमेय संख्या है तो बराबर के इधर जो रहेगा वो भी परमेय संख्या ही होगा। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को इस बात को पहले से जानकारी है कि √2 एक अपरमेय संख्या होता है। √2 क्या होता है? एक अपरमेय संख्या होता है। यहाँ पर हम लोग लिख देना है हम लोग को। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर में परमेय संख्या साबित हो रहा है लेकिन √2 तो अपरमेय संख्या होता है। तो आपको इसका विरोधाभास लिखना है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हम लोग गलत कल्पना क्या माने थे? हम लोग गलत कल्पना यहाँ माने थे कि 6 + √2, यहाँ कर दीजिए आप 6 + √2, यानी ये जो सवाल था आपको उसी तरह लिखना है, बस यहाँ पर केवल चेंज होगा नंबर। 6 + √2 एक परमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। बस आपको हर एक बार प्रत्येक बार आपको इसी लैंग्वेजेस का प्रयोग करके
स्टेटमेंट को देखना है और लिख लेना है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर ये 3 का टोटल 3 क्वेश्चन था, ये तीसरा भी हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो आपका जो एनसीईआरटी किताब है क्लास 10 का न्यू वर्जन में जो अपडेट हुआ है, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया गया हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपको जो पुराना वाला बुक है एनसीईआरटी का क्लास 10 का, उसमें भी ये सवाल मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक्सरसाइज जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है। और नया वाला जो किताब है उसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। आपको वो 1.1 और 1.2 जो नया वाला बुक में है वो एक्सरसाइज आपको पुराना बुक में भी मिलेगा, बस एक्सरसाइज चेंज है। एक्सरसाइज 1.2 और 3 है शायद उसमें जो नया वाला में, ठीक है। तो हम लोग का जो नया बुक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं वो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप पूरा शुरू से वीडियो देखिएगा। आपको अगर क्लास 10 का वीडियो पूरा शुरू से देखना है तो आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा, क्लास 10 में सर्च करिएगा, क्लास 10 वाले में प्ले लिस्ट में जाने के बाद, ठीक है। इसके बाद उसमें हम ऐसा डाले हैं जिसमें लिखे हैं #वीडियो1, #वीडियो2, वीडियो3। आपको ये क्या होगा, खोजने में आसानी होगा, वीडियो को आप इधर उधर नहीं जाएगा आपका वीडियो। तो आप नंबर से देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह वीडियो का नंबर देखिए। हम डालेंगे पूरा क्लास 10 का जितना भी वीडियो होगा, तो आप आसानी से उसको खोज सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा चैप्टर 2 हम शुरू करेंगे और लगातार हम लोग इसी तरह प्रिपरेशन करते जाएंगे। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें। अब वीडियो को हो सके तो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।